अनुपात तथा समानुपात के बाद मैं अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं, पृथक्करण तथा मिश्रण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर। उसका पार्ट एक, भाग एक मैं बता रहा हूं। पहले बता रहा हूं एलिगेशन, पृथक्करण। एलिगेशन देखो हम बता दे रहे हैं कैसे निकलेगा शॉर्ट ट्रिक में। इससे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे मिश्रण के सभी लग जाएंगे। पहला क्या है कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ लिखेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे और कॉमन पॉइंट बीच में रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ सेकंड पॉइंट में से कॉमन पॉइंट डिफरेंस का मतलब है कि डिफरेंस जो रहेगा, अगर कॉमन पॉइंट ज्यादा है तो कॉमन पॉइंट में से सेकंड पॉइंट घट जाएगा। ऐसे इसी प्रकार फर्स्ट पॉइंट माइनस डिफरेंस जो है कॉमन पॉइंट, इसका मतलब है जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला घट जाएगा, माइनस में नहीं रहेगा। कहने का मतलब है डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। अब यही मेथड है एलिगेशन लगाने का, देखो चीनी की मात्राओं का वह अनुपात जिसमें 30 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर ना हानि हो और ना लाभ हो। ये पूछ रहा है कि अब देखो कैसे हम करेंगे कि अनुपात पूछ रहा है कि जिस पर ना तो लाभ हो और ना तो हानि हो। हम लगाएंगे एलिगेशन रूल जो अभी हमने बताया है। एलिगेशन रूल में देखो हमने फर्स्ट पॉइंट बताया था। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा 30 रुपया, यहाँ लिखेंगे हम 30 रुपया। ये 30 रुपया हो गया और ये 30 रुपया हो गया और फिर क्या है 20 रुपया हो गया। दूसरा प्रति किलोग्राम चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को हमने बताया था जो मिक्सचर होगा, कॉमन होगा जो, वो कहाँ लिखा जाएगा, वो बीच में लिखा जाएगा। 18 रुपया हो गया। तो प्रति किलोग्राम भाव से बेचने पर न लाभ हो न हानि हो, अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो बिल्कुल देखो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, ये लग गया। 30 में से हम 18 घटा लेंगे तो 30 माइनस 18 और 20 माइनस 18। तो अब इसमें से ये घटेगा सीधे जो है 30 माइनस 18, 20 माइनस 18। देखो यहाँ बचा 2 और यहाँ कितना बचा, देखो यहाँ 2 आ गया 10 में से। अब यहाँ 2 में से गया 12, यानी आया कितना अनुपात, 2:12। कहने का मतलब आया क्या, 1:6। बस यही आंसर हो गया। उनका अनुपात क्या है, 1:6। देखो ये भी सवाल एसएससी सीजीएल में और एसआई में पूछे गए सवाल है। एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं। एक दूसरे गिलास में ये 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों में मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी समान मात्रा में हो। देखो हमने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, तो ये जान जाओ दूध और पानी का मिलान सबसे ज्यादा कौन करते हैं, तुम लोग समझते हो, सबसे ज्यादा यादव लोग करते हैं दूध और पानी का मिलान। देखो तो अब उनके लिए ज्यादा फायदा करेगा ये सवाल। एक गिलास में दूध तथा पानी 3:5 के अनुपात में मिलाए गए हैं तथा एक दूसरे गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाए गए हैं। दोनों गिलासों में मिश्रण को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी समान मात्रा में हो। तो देखो यहाँ समान मात्रा में सबसे, फिर हम लगाएंगे वही एलिगेशन रूल मतलब पृथक्करण रूल जो हमने बताया है। एक ही मेथड फिर लगभग सभी सवाल लग जाएंगे, सेकंड भी नहीं लगेंगे। अब आपको बताने में सेकंड लग जाए, नहीं तो हमें लगाने में सेकंड भी नहीं लगेंगे। 3:5 के अनुपात में। अब यहाँ 3:5 दूध और पानी, तो दूध और पानी यहाँ भी लिखा है, तो दूध पानी यहाँ ध्यान देना चाहिए कि दूध पानी है तो दूध है पानी आ रहा है, नहीं तो पलट जाएगा अनुपात।
तो यहाँ दूध पानी है तो दूध पानी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 3 दूध है, 5 3 8, 3/8 हो गया। दूसरे गिलास में सेकंड पॉइंट यहाँ लिखेंगे तो क्या है, 6:1 के अनुपात में मिलाए गए। एक दूसरे गिलास में यही 6:1, तो ये हो गया 6/7, ये 6/7 हो गया। अब फिर कह रहा है दोनों गिलासों में मिश्रणों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी समान मात्रा में हो जाए। समान मात्रा का मतलब पूरा एक, तो दोनों में मिलाया गया तो कितना मिलाया जाए समान मात्रा के लिए, यानी कि हाफ, 1/2, 1/2 एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। कितना कॉमन पॉइंट, 1/2 मिलकर के पूरा। तो यही ध्यान देना, समान मात्रा में हो। समान मात्रा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 इसमें मिलाना है, 1/2 इसमें मिलाना है। तो बताए, तो देखो 3/8 कहां से आया, ये देखो दूध है तो दूध हो गया और अनुपाती योग 5 3 8, ऐसे इसे 6 दूध है और पानी है तो यहाँ पर 6 और अनुपात 1 है तो 6 हो गया, पूरा अनुपाती योग 6 1 7, 6/7 ऐसे लिखेंगे। समान मात्रा में यानी कि टोटल मात्रा होगा तब समान होने के लिए 100% यानी 1, तो आधा कितना हो जाएगा 1/2, तो हम 1/2 यहाँ मिक्सचर में लिख देंगे, यही मिलाया जाएगा दोनों में आधा आधा, तो आधा इसमें आधा इसमें, तो 3/8 - 1/2, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 6/7 - 1/2। अब देखो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना, यानी कि 6 दूनी 12 - 7/7 दूनी 14। अब अनुपात यही, फिर यहाँ पर भी ऐसे हम कर देंगे, तो यहाँ से हम अगर 4 से कर दें, चाहे एलसीएम ले लें चाहे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो गया, ये हो गया। हम देखो हमने बताया था ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस का मतलब अंतर, तो 4 में से 3 गया 1, हमेशा यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, अंतर लेंगे, तो 4 में से 1 गया, 4 में से 3 गया 1/8, 1/8, और ये कितना आया, ये आ गया कितना, 12 में से 7 गया 5/14, यानी इनका जो अनुपात बना वो अनुपात क्या बना, 5:14 1:8, तो 1:8 ये आपका जो बना 5/14 और 1:8 ये हो गया। अब अनुपाती अगर और सरल करना चाहते हैं तो हम और सरल कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 7 8 56, 14 चौका 56 और 14 28, हाँ 8 से नहीं कटेगा, यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 56 हो जाएगा, तो 56 से इसमें गुणा कर दें, 14 चौका 56, 4 पंजे 20, 8 सते 56, तो आंसर हो गया आपका यही आंसर कितना आया, 20:7। देखो ये भी सवाल एसएससी में पूछा गया है और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में मैं तुम्हें बताऊंगा, और ये ध्यान देना जब भी सवाल लगाया जाए उसको ध्यान से पढ़ो। 2 मिश्र धातुएं तांबे तथा टिन से बनी हैं। पहली मिश्र धातु में तांबा तथा टिन का अनुपात 1:3 है तथा दूसरी से 2:5 है। तदनुसार उन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्र धातु में टिन तथा तांबे का अनुपात 8:3 हो जाए। ये ध्यान दो, यहाँ पर तांबा और टिन है, यहाँ तांबा और टिन है, यहाँ क्या लिख दिया है, टिन और तांबा। तो ध्यान देने बात है कि ये पलट दिया है, अगर थोड़ा सा गलती करोगे तो सवाल बिल्कुल गलत आएगा, आंसर गलत आएगा। तो ये ध्यान देना, यहाँ तांबा टिन है, यहाँ टिन तांबा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, टिन और कितना दिया है, पहली मिश्र धातु में तांबा और टिन का अनुपात, तांबा तो 1 कितना हो जाएगा 4, 1 ये हो गया और 3 1 4 अनुपाती योग, और दूसरे में 2 कितना हो गया 5 2 7 हो गया।
अब यहाँ देखो जो कॉमन पॉइंट है वो 8 3 11 हो गया, यहाँ पर 8/11 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, पहले ताबा है, तो पहले ताबा का लेंगे तो कितना हो जाएगा पहले ताबा, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 3 11। ये ध्यान देना, नहीं तो सवाल गलत आएगा आंसर इसका सवाल का। अब देखो यहाँ से हम फिर वही करेंगे कि 1/4 - 3/11 और यहाँ 2/7 - 3/11। अब यहाँ पर इसका अब निकाल लो, 11 दूनी 22, 7 त्रिक 21/11। और ये क्या हो जाएगा, ऐसे इसका करेंगे 11 4 तिहाई 12। देखो डिफरेंस होता है, डिफरेंस केवल इससे मतलब होता है। और ये 11 चौक कितना हो गया 44, 11 हो गया 4 तिहाई 12 हो गया। अब कितना आया, हाँ यहाँ लघुत्तम देखो 11 से 77 होगा, ठीक है, और ये 44 होगा। अब यहाँ पर ये कितना आया, यहाँ आया 1/77 अनुपाते, और यहाँ क्या आया, जो हम ये माइनस नहीं देखेंगे, हम केवल डिफरेंस हमने बताया जो बड़ा होगा उसमें छोटा घट जाएगा, 1/44। अब हम जान रहे हैं ये कट जाएगा, किससे कटेगा 11 से, तो 11 7 77, 11 चौक 44। यानी कि अब यहाँ पर हम कर सकते हैं 4:7, 4 यहाँ 7 यहाँ, 4:7। यानी कि ये ध्यान देना कि यही आंसर हो जाएगा कि कितना हो जाए, यही आंसर हो गया 4:7। एक पंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय तथा 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब देखो बेचने पर ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस जब भी रहता है, देखो सेलिंग प्राइस सीपी है 10%, 10% का मतलब 1/10, अरे 10/100, 10/100 का मतलब क्या 1/10। अब देखो सेलिंग प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस को हम बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। अब इसे 10% का लाभ है तो इसमें हम क्या करें 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, अब हम पढ़ाएंगे लाभ और हानि में, उसमें पता चल जाएगा 10 × 10 = 11/10। अब सेलिंग प्राइस आ गया, सीपी और कास्ट प्राइस अगर निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस निकालेंगे, जब हम वो मतलब सेलिंग प्राइस से कास्ट प्राइस पे जाएंगे तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है 10/11, 10/11। अब इसका कास्ट प्राइस हम निकाल लें, कितना है, कह रहा है मिश्रण को कितने में कह रहा है 68 रुपया, कितना हो जाए मिश्रण, तो 68.20 गुणे 10/11। अब ये हम गुणा कर देंगे तो 1 0 हट जाएगा, 682/11, 11 छक्का 66 और 66 बचा कितना 2, 11 दूनी 22, यानी आ गया 62 रुपया। ये 62 रुपया आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, अब एलिगेशन रूल लगा देना है, एलिगेशन रूल से बस निकल गया। देखो हर टाइप के मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ये सभी लगभग जितने भी हैं सीसेट में, एसआई में और एसएससी में, तो ये कई बार पूछे गए ऐसे सवाल, तो ये ध्यान दो। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट कितना है 60 रुपया है, और ये कितना है 65 रुपया है। यहाँ मिश्रण कितना आ गया, मिश्रण अब मिश्रण हो गया 62 रुपये, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 62 रुपीज, ये हो गया। अब घटा लेंगे तो देखो यहाँ 60, यहाँ 2 आ गया, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, देखो यहाँ से 2 आ गया और यहाँ से कितना आ गया 3, तो बात हो गया 3:2 आंसर। देखो इसमें हमें ध्यान देना है, हम लाभ और हानि अगर पढ़े नहीं हो
तो ये ध्यान देना कि हम पढ़ाएंगे इसे लाभ और हानि, ये जब भी हम उल्टा जाएंगे, देखो जैसे ए बी सी डी और सी अवयव समान एस पी डी एफ, ये ध्यान दो, हम एक मोटे तौर पे बता दे रहे, लाभान में बताएंगे। जब हम सीधा चलेंगे तो हम सीधा इसमें गुणा करेंगे 11/10 से। जब हम उल्टा चलेंगे, अब हमें यस से सी पे आना है। कहाँ आना है? यस से सी पे आना है, तो हम इसका जस्ट उल्टा करेंगे। जब 11/10 है तब उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि यस पी नहीं, अब यस से सी आ रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा। तो सी पे आ रहे हैं तो पलट जाएगा, 10/11 हो जाएगा। तो 10/11 से गुणा करेंगे, ये ध्यान देना, ये मिश्रण आ जाएगा। ये हम बता दे रहे हैं। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।